Hello student, in last video we had completed our chapter 7 explanation. Now I am going to complete your activities and question answers. See page number 39, chapter number 7. आपको क्या करना है, ये जो fill in the blanks है, true false है, match the column है, जो भी कुछ है ये आपको बुक में करना है. ओनली क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखना रहेगा. इज इट ओके? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. अब नंबर 1, ए पक्का हाउस इज मेड ऑफ. पक्का जो घर होता है वो किन से बना हुआ होता है? सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड मार्बल. ये आपको दिख रहा है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आप ऐसे ही लिखोगे, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड मार्बल. नेक्स्ट नंबर 2 में, हाउसेज इन प्लेसेज विथ हेवी रेनफॉल ऑफन हैव. जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उनकी जो छत होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट होती है? नहीं, थोड़ी सी स्लोपिंग यानी टेढ़ी होती है. स्लोपिंग रूफ्स, हैव स्लोपिंग रूफ्स. कच्चा हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड. कच्चा हाउस को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्स. कच्चा हाउस को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्स भी बोलते हैं, झोपड़ी. हाउसेज ऑन वाटर आर कॉल्ड. जो घर पानी पर चलता है उसको हम हाउस बोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाउस बोट्स. आप नंबर 4 ऐसे ही लिखोगे, हाउस बोट्स. नंबर 5, वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए? हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. तो नंबर 1 में क्या है? सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड मार्बल. सॉरी, नंबर 2 में है स्लोपिंग. नंबर 3 में है हट्स. नंबर 4 में है हाउस बोट्स. नंबर 5 में है नीट एंड क्लीन. तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. ठीक है. फिर से मैं एक बार आपको 5 सेकेंड्स के लिए इसको रखती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको उतार सको. इज इट ओके? अब हम करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस. हाउसेज ऑन व्हील्स. जो घर व्हील्स पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेंट्स? नहीं. हट्स? नहीं. कारवां? हाँ. तो आप आंसर क्या लिखोगे? कारवां. नंबर 2, कच्चा हाउस इज मेड ऑफ. कच्चा हाउस किससे बना हुआ होता है? मड एंड स्ट्रॉ, ग्लास एंड ब्रिक्स, स्नो. कच्चा हाउस किससे बना हुआ होता है? मड एंड स्ट्रॉ से. मिट्टी और सूखी घास इनसे बना हुआ होता है. नंबर 3, हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन. जिनके घर की जो छतें थोड़ी टेढ़ी होती है वो कहाँ पे पाया जाता है? प्लेन एरियाज में? नहीं. सूखे एरियाज में? नहीं. हिली एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज में बारिश ज्यादा होती है. एंड इग्लू इज अ. इग्लू क्या होता है? हाउस ऑफ वाटर, हाउस ऑफ सैंड या फिर हाउस ऑफ आइस. क्या होता है? हाउस ऑफ आइस. इग्लू किससे बनाया हुआ होता है? आइस ब्लॉक से बनाया हुआ होता है. अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, मड एंड स्ट्रो, स्नो. पक्का घर किससे बना हुआ होता है? पक्का घर ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना हुआ होता है. अब आपको क्या करना है ये देख लो. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. दिख रहा है आपको? अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स पर ही करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स. ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आपका लिख दिया है. ठीक है. आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिख रहा है आपको? आराम से धीरे धीरे बताऊंगी आपको ताकि आप कॉपी कर सको. आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी लिव इन अ हाउस. हम घर में क्यों रहते हैं? क्योंकि अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, इटीसी. क्योंकि बारिश हमें धूप, ठंडी, बारिश, आंधी, तूफान इन सब से बचाता है. ठीक है. ये दिख रहा है नंबर 1. नंबर 2, व्हाट आर कच्चा हाउस. कच्चा घर क्या होता है? कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ. कच्चा हाउस किससे बना हुआ होता है? मिट्टी, लकड़ी और स्ट्रॉ से. मड, वुड एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ. ये दिख रहा है आपको? नेक्स्ट, why do some houses have sloping roofs. कुछ घर के जो होती है छतें टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी क्यों होती है? वाटर और स्नो कैन इजिली
स्लोप डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम स्लोपिंग रूफ्स, क्योंकि जो पानी और बर्फ गिरती है ठंडी जगह में, वह आराम से नीचे जमीन पर गिर सके, इसलिए वहाँ की जो छतें होती है स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी टेढ़ी होती है। दिख रहा है आपको? नंबर 4, व्हाट आर इग्लूज? इग्लूज क्या होते हैं? एन इग्लू इज अ हाउस ऑफ आइस। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो बर्फ से बनाया हुआ होता है। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो बर्फ से बनाया हुआ होता है। हु लिव्स इन टेंट्स? टेंट्स में कौन रहते हैं? सोल्जर्स लिव्स इन टेंट्स। सोल्जर्स लिव्स इन टेंट्स। तो ये आपका चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 8 में। आपको करना क्या है? इसे उतारना नहीं है, आपको बैक टू बैक चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं, चैप्टर को समझना भी है और अच्छे से लर्न करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है टाइम टू सेलिब्रेट, समय खुशियाँ मनाने का। देखिए इसका आपका चैप्टर नंबर 8, वेट अ मिनट, मैंने इसका वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स लिख दिया है। आपको क्या करना है? वर्ड मीनिंग्स करना है। इज इट ओके? टाइम टू सेलिब्रेट चैप्टर का नाम है और ये रहा आपका वर्ड मीनिंग्स। सेलिब्रेट जश्न, बेक्स पकाना, प्रिपेयर्स बनाना, इनवाइट बुलावा, डिलीशियस स्वादिष्ट, डेकोरेट सजाना, सॉरी, अर्टन लैम्प्स दिया, प्रोसेशंस जुलूस। फिर से देख लीजिए, आई विल शो यू वेरी स्लोली ताकि आप अच्छे से देख के कर सको। ठीक है, आपको क्या करना है? ये चैप्टर नंबर 8 का वर्ड मीनिंग्स कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न भी करना है। अब हम समझाएंगे चैप्टर नंबर 8। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी लेंदी, या इट इज लिटिल बिट अ लेंदी चैप्टर, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आधा आधा करके 2 बार करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बर्डन नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, आराम से धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, टाइम टू सेलिब्रेट, सम डेज आर स्पेशल, बर्थडे इज इंडीड वेरी स्पेशल। कुछ सालों में ऐसा दिन आता है जो हमारे लिए बहुत स्पेशल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हैं, और उसमें सब में से सबसे इम्पोर्टेंट कब होता है? जब हमें बहुत खुश होते हैं कि हमारा बर्थडे आता है। और वेडिंग इन द फैमिली इज ऑल्सो स्पेशल, जब फिर शादी होती है तो वो भी बहुत अच्छा स्पेशल डे हो जाता है। वी सेलिब्रेट दिस स्पेशल डेज विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट डे हम किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, किसके साथ मनाते हैं? अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्पेशल फूड, हम नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल खाना भी बनाया जाता है। वी फील वेरी हैप्पी ऑन दिस डे, इन दिनों में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। लेट अस रीड हाउ फेज एंड मनिंदर सेलिब्रेट देयर बर्थडे। फेज और मनिंदर ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रही है फोटो। सबसे फर्स्ट, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मामा बेक्स ए केक एंड मेक सम सैंडविचेस एंड फ्राइज। वी प्ले गेम्स लाइक म्यूजिकल चेयर्स एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। मैंने अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ बनाया। मम्मी ने केक बनाया, सैंडविच बनाया एंड फ्राइज भी बनाए थे, और हम लोगों ने म्यूजिकल चेयर खेला और बहुत सारी मस्ती भी की। तो ये था किसके बर्थडे का बताया गया, फैज एंड मनिंदर। ये फैज लग रहा है, ये मनिंदर है। ओके, अब ये मनिंदर ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। आई गो टू द गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारा जाता हूँ अपने बर्थडे में। विथ माई फैमिली इन द मॉर्निंग, अपने परिवार के साथ सुबह सुबह गुरुद्वारा जाता हूँ। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, हम मीठा बांटते हैं। आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू माई हाउस, मैं अपने दोस्त लोग को घर में बुलाता हूँ। माँ प्रिपेयर्स माई फेवरेट फूड, जो मेरा सबसे फेवरेट फूड है वह मम्मी बनाती है। वो कौन सी है? पूड़ी छोले एंड हलवा। वो उसको बहुत पसंद है, मनिंदर को पूड़ी छोले एंड हलवा, तो उसकी मम्मी उसके बर्थडे पे ये जरूर बनाते हैं। वॉट अदर स्पेशल डेज डू यू सेलिब्रेट एट होम। और कौन सा स्पेशल डे होता है जो आप घर में सेलिब्रेट करते हो, ये आपको बताना है।
फेस्टिवल्स भी होता है हमारे लिए स्पेशल। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज अदर देन बर्थडे एंड वेडिंग। बर्थडे और वेडिंग्स के अलावा भी हम स्पेशल डे बनाते हैं जिसको हम फेस्टिवल्स बोलते हैं। दीज डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स। इन डेज को हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। सब लोग बहुत तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं, उन सब के बारे में हम जानते भी हैं। क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, गुरु पर्व एंड ईद आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट इन आवर कंट्री। कुछ फेस्टिवल्स हैं जो फेस्टिवल्स हैं हम पूरी कंट्री में इसको मनाते हैं, जैसे कि हमारा क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, गुरु पर्व एंड ईद। क्रिसमस, हम इन फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। क्रिसमस में क्या होता है? ये ऐसा क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, फिर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। ये क्रिसमस कब मनाया जाता है? सर्दी में मनाया जाता है। इस लड़की का कैप आपको दिख रहा है, ये अभी वो कितने गर्मी कपड़े पहन रखे हैं गर्म के, तो ये सर्दी में मनाया जाता है क्रिसमस। चलिए हम क्रिसमस के बारे में समझते हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट एज क्रिसमस। क्रिसमस में हम क्या करते हैं? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है ना। हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? सेंटा क्लॉज बन के आते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। हमारे अपने स्कूल में भी होता है ना। पीपल गो टू द चर्च। लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। सिंग्स क्रिसमस कैरोल्स। क्रिसमस की जो जैसे हमारे भजन वगैरह होते हैं, इनके भी कैरोल्स होते हैं जो वो लोग गाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट डिलीशियस केक। और बहुत ही केक्स बनते हैं और बहुत ही टेस्टी केक होते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और उसमें फिर गिफ्ट भी एक दूसरे को देते हैं। लेट्स टॉक। इट इज पॉपुलरली बिलीव दैट अ पर्सन राइडिंग अ स्लेज डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस। हु इज ही? हाउ डज ही लुक लाइक? आपको पता है कि स्लेज एक रथ टाइप का होता है जिसमें हमें देखते हैं कि उसमें बैठ के एक रेड कलर के कपड़े पहन के एक बड़ी सी गाड़ी पहन लगा के कौन आता है? सेंटा क्लॉज आता है और वह हम सब बच्चों को गिफ्ट देता है। दिवाली। अब हम तो दिवाली मनाते ही हैं, हमें तो दिवाली के बारे में अच्छे से पता है। तो दिवाली का क्या होता है? दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। बहुत ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, तो इसको हम लाइट्स ऑफ, इसको कौन सा त्योहार बोलते हैं? रोशनियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। ये हमारे या तो कभी कोई साल में अक्टूबर में आता है, कभी किसी साल में नवंबर में आता है। तो ये 2 महीने में ही आता है, या तो अक्टूबर में आएगा या फिर नवंबर में आएगा। ये देखो बच्चे नए नए कपड़े पहन के दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है ना, पटाखे छुटा रहे हैं। पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय डेकोरेटिंग देयर हाउस विथ कैंडल्स। लोग दिवाली कैसे मनाते हैं? लोग दिवाली अपने घरों को सजा के, कैंडल्स लगा के, लाइट्स लगा के, दिया लगा के अपने घर को सजाते हैं। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल डिजाइन्स ऑन द फ्लोर विद द फ्लावर्स ऑफ कलर्स। दीज आर कॉल्ड रंगोली। रंगोली हम अपने स्कूल में भी बनाते हैं। आप लोगों ने पता है ना, स्कूल में बड़ी दीदी लोग रंगोली वगैरह बनाती है, तो हमारे स्कूल में और घर में भी रंगोली बनाए जाते हैं। फ्लोर पे बनाते हैं और बहुत ही फ्लावर्स और कलर से बनाते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी। हम अपने उस दिन लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं, क्रैकर्स भी फुटाते हैं, गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स, और बहुत तरह तरह के मीठा भी खाते हैं। तो ये हमारे दिवाली का फेस्टिवल जो अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं, घर को सजाते हैं और जमीन में रंगोली बनाते हैं ताकि वो और सुंदर लगे। फिर पटाखे छोड़ते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ भी खाते हैं। फिर देखो क्रैकर्स के बारे में क्या बताया गया है। क्रैकर्स क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। क्रैकर्स से बहुत आवाज होती है और बहुत धुआं भी निकलता है। स्मोक फ्रॉम क्रैकर्स मेक द एयर डर्टी। क्रैकर्स से जितनी भी धुआं निकलती है वो हवा को, वातावरण को गंदा करती है। वेरी लाउड नॉइज एंड डर्टी एयर हार्म आवर हेल्थ। बहुत तेज का शोर होना और गंदी हवा को दूषित करना हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वी में ऑल्सो गेट अ बर्न वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। जब हम क्रैकर्स को छुटाते हैं तो हमें कैंडल से या किसी ऐसी माचिस से छुटाते हैं तो हो सकता है हमें भी चोट पहुंचे। तो पॉल्यूशन फ्री क्रैक दिवाली मनानी चाहिए। गुरु पर्व।
गुरु पर्व में ये क्या होता है, ये तो होता है पंजाबियों का, हम अच्छे से जानते हैं। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरु। गुरु पर्व किस लिए मनाया जाता है कि उनके उसी दिन उनके सिख गुरु का जन्मदिन था, इसलिए। पीपल सेलिब्रेट बाय गोइंग टू द गुरुद्वारा एंड प्रेइंग। लोग क्या करते हैं, लोग गुरुद्वारा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। दे टेक आउट प्रोसेशन मतलब जुलूस निकालते हैं, जिसको हम प्रभात फेरी बोलते हैं, सुबह सुबह निकालते हैं। सब एक साथ ग्रुप में भगवान का नाम लेते हुए गोल गोल चक्कर काटते हैं। एंड ईट लंगर और द कम्युनिटी फेस्ट, लंगर खाते हैं या फिर उनके जो सभा लोग सब ने मिलके कुछ वो बनाया है तो वो खाते हैं, या फिर गुरुद्वारा में जाके लंगर खाते हैं। ईद हमें जानते हैं मुस्लिम लोग का त्योहार होता है, तो ये क्या होता है, ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान। ईद हम कब मनाते हैं, ईद होता है फेस्टिवल आपका एक महीने की फास्ट करते हैं, उसके बाद में उसको मनाया जाता है, इसको जिसको बोलते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में एक महीने का फास्ट करके ईद मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन बिगिन आफ्टर साइटिंग द मून। तो ये कब एंजॉय जश्न कब मनाते हैं, जब हम लोग चांद को देख लेते हैं। ऑन ईद पीपल विजिट द मॉस्क्यू एंड प्रे। मॉस्क्यू मस्जिद जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक। सब एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को गले मिलके ईद मुबारक। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट अ स्पेशल स्वीट। नए कपड़े पहनते हैं और उनके लिए स्पेशल स्वीट बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेवैयाँ। तो यहाँ तक कि मैं आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईद का आपको समझा दिया गया है। गुरु पर्व, दिवाली, क्रिसमस और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। आपका चैप्टर नंबर 8 टाइम टू सेलिब्रेट आधा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम अपना एक्टिविटीज़ भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं होगा, आप इजीली देख लोगे, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो, ताकि अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया तो वापस से समझ सको। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स लर्न भी करते जाने हैं लास्ट चैप्टर्स के, और आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट करते रहने हैं। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।